प्रस्तावना। दुनिया के एक छोटे से गांव वेरिडिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरी था। अरी एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े साहसिक यात्रा पर निकले। वेरिडिया एक शांत और सुखद गांव था, लेकिन एक पुरानी कहानी थी जो हर किसी के दिल में बसी हुई थी। ल्यूमा का क्रिस्टल, जो अगर किसी सच्चे दिल वाले को मिल जाए तो वह दुनिया को रोशनी और शांति दे सकता है। अरी के दादा दादी हमेशा उसे यह कहानी सुनाते रहते थे, लेकिन किसी ने भी इस क्रिस्टल को कभी देखा नहीं था। घटना की शुरुआत। एक दिन जब अरी अपनी जमीन पर काम कर रहा था, उसे एक पुरानी नक्शा मिली जो उसके पूर्वजों के समय की थी। नक्शे पर एक रास्ता था जो माउंट एसरा की ओर जाता था। यही वही जगह थी जहां ल्यूमा का क्रिस्टल छुपाया गया था, लेकिन कोई भी वहां तक जिंदा नहीं पहुंच पाया था। अरी को यह नक्शा एक नई साहसिक यात्रा की शुरुआत की तरह लगा, लेकिन उसने जब यह अपने गांव के लोगों को बताया तो उन्होंने उसे मना कर दिया। वह क्रिस्टल अब तक किसी ने नहीं पाया, तुम इसे कैसे पा सकोगे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन अरी का हौसला बुलंद था। उसने सोचा, अगर मैं अपने सपने को सच करना चाहता हूं तो मुझे किसी भी मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। यात्रा की शुरुआत। अरी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और उसकी पहली साथी मिली। स्पार्क्स, एक छोटा और प्यारा मैकेनिकल पक्षी जो हमेशा अरी के साथ उड़ता था। स्पार्क्स का काम था नक्शे को समझाना और मार्गदर्शन करना। लीला, एक रहस्यमय लड़की जिसे जादू का ज्ञान था। लीला के पास एक पुराना जादुई छड़ी थी जो किसी भी मुश्किल को दूर कर सकती थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छायाओं का जंगल। यह एक घना जंगल था जहां पुरानी भूतिया छायाएं और अजीब जीव रहते थे जो किसी को अपने रास्ते पर चलने नहीं देते थे। अरी को यहाँ अपनी हिम्मत और दोस्ती के जज्बे को समझना पड़ा, क्योंकि अगर उसने डर का सामना किया तो वह किसी भी प्राणी का सामना कर सकता था। समय की नदी। यह नदी एक रहस्यमय पहेली थी जो हर पल अपने रास्ते को बदलती रहती थी। अगर उन्होंने इसे समझकर पार किया तो ही वह आगे बढ़ सकते थे। मुख्य घटना। जब अरी और उसके दोस्त माउंट एस्ट्रा के शिखर तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है। मंदिर के अंदर एक प्राचीन दरवाजा था जिसके सामने एक जादुई पहेली थी। लीला अपनी जादुई छड़ी से उस पहेली को हल करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक बड़ा अंधेरा रूप उनके सामने आ जाता है, द शैडो गार्डियन, जो क्रिस्टल को रक्षा करता था। शैडो गार्डियन उन्हें कहता है, अगर तुम सच में यह क्रिस्टल चाहते हो तो तुम्हें अपनी हिम्मत और अपने सभी रक्षक भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें अपनी दोस्ती पर भरोसा रखना होगा और अपनी सच्ची आत्मा को पाना होगा। घटनाओं का अंत। अरी और उसके दोस्तों ने अपनी डर को जीता और अपनी आंतरिक शक्ति को समझा। अरी ने अपनी दोस्तों की मदद से शैडो गार्डियन को हराया। इसके बाद क्रिस्टल ने अपनी रोशनी दी और दुनिया को रोशनी से भर दिया, और वेरिडिया में एक नई उमंग और शांति की लहर चल पड़ी।